दोस्तों स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और आज ये 50 क्वेश्चन जो होने वाले हैं दोस्तों भारतीय हिंदू युग पे होंगे। अब तक हमने आदिकाल को भक्ति काल और रीतिकाल पे वीडियोस बना चुके हैं और 50 प्रश्न आपको लेके आता था दोस्तों में। हर दिन 50 प्रश्न आपको मिलते हैं। ठीक है, तो रीतिकाल तक हमारा क्लियर हो चुका है सब कुछ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होंगी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा आपको। और 50 प्रश्न आज हम भारतीय हिंदू युग से करेंगे दोस्तों, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। ये पीजीटी हिंदी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी देखेंगे अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और इस तरह की आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से दोस्तों अपनी। और पहला ही हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था? तो ये आपको बताना है। ठीक है, आपके विकल्प हैं दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो यहाँ पे दोस्तों आपका विकल्प ख सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। दोस्तों आदिकाल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? ये प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था आदिकाल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की पद्धति अपनाई थी। ठीक है, एक काल को उन्होंने दो नाम दिए। जैसे आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल तो कहा ही, उसके साथ उन्होंने आदिकाल भी कहा था। ठीक है, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा, रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा, उसी तरह से आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा था। ठीक है, परंतु उन्होंने दोहरे नामकरण का प्रयोग किया था और आधुनिक काल भी कहा था। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, और बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक, आपको बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न होंगे और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे ये, और खुद का मूल्यांकन भी करते रहिए साथ साथ। ठीक है, इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा कथन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, कथन किस विद्वान का है? ठीक है, आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और राम कुमार वर्मा दोस्तों। तो आपका यहाँ पे विकल्प ग सही हो जाएगा, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास उनकी पुस्तक है, उस पुस्तक से मैं आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों जो मैं लेके आया हूँ, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, इनमें से भारतीय हिंदू युग का साहित्यकार नहीं है, इस तरह से भी प्रश्न बनता है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आपके विकल्प है प्रेम घन, ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट और श्रीधर पाठक। तो आपका यहाँ पे चौथा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, श्रीधर पाठक द्विवेदी युगीन कवि हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा दोस्तों, भारतीय हिंदू युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, भारतीय हिंदू युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे एक सही हो जाता। ठीक है, रामविलास शर्मा। अगला देखते हैं, अगला है हमारा, भारतेंदु की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी किसने कहा है? दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, भारतेंदु की जो भाषा शैली थी उसको हरिश्चंद्री हिंदी किसने कहा है? तो आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। तो आपका यहाँ पे विकल्प क से हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गद्र से प्रभावित है, कथन किस विद्वान का? दोस्तों प्रश्न बन सकता है और आप देखिएगा इसको। ठीक है, प्रश्न बनने की संभावना पूरी की पूरी रहेगी, तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंद दुलारी वाजपेयी का, रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा या रामविलास शर्मा का। तो दोस्तों भारतीय हिंदू युग का साहित्य व्यापक रूप से गद्र से प्रभावित है, ये कहा है आपका रामविलास शर्मा ने। उनकी अभी हमने ऊपर एक पुस्तक भी देख ली। ठीक है, चलिए देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस नाम से कविता करते थे? ठीक है, कलाधर, हरिश्चंद्र बनारसी, ठीक है, रसा, रसिकेंदु। तो आपके यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ग यानी कि रसा नाम से करते थे। कलाधर नाम से हिंदी में कौन रचनाएं करता था, यानी कि उपनाम किसका था? तो कलाधर नाम था दोस्तों जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, यहाँ पे हरिश्चंद्र बनारसी लिखा है मैंने, प्रेमचंद बनारसी के नाम से प्रेमचंद जी लिखते थे। ठीक है, रसिकेंदु नाम से आपकी मैथिली शरण गुप्त लिखते थे। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस संस्था की स्थापना नहीं की थी? ठीक है, एक संस्था ऐसी है जिसकी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं की थी, ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 संस्थाएं आपको दी गई हैं दोस्तों। तो आपका पहला विकल्प है कविता वर्धनी सभा, भाषा संवर्धनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब और तदीय समाज।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका ख विकल्प से हो जाएगा भाषा संवर्धनी सभा। ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित संस्था नहीं थी, इसकी स्थापना की थी बाबू तोताराम ने, ठीक है। और वो भारतेंदु युग के ही साहित्यकार थे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य ग्रंथ नहीं है, ठीक है। काव्य ग्रंथ नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, काव्य की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। आपके विकल्प में प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, प्रेम माधुर्य, प्रेम पुष्पावती, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा, प्रेम पुष्पावली उनकी रचना नहीं है। अगला देखते हैं, इनमें से भारतेंदु की कौन सी रचनाएं खड़ी बोली में रचित हैं, ठीक है। खड़ी बोली में भी उन्होंने काव्य रचनाएं की थी, ठीक है। तो कौन सी आपको बताना है, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, इनमें से कोई नहीं, या क और ख दोनों हैं। तो यहाँ पे आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दशरथ विलाप भी खड़ी बोली में और फूलों का गुच्छा भी खड़ी बोली में, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन से संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है दोस्तों, तो आपको इसको भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। तो ग विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे और ये कृष्ण भक्त थे, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि देने का प्रस्ताव किस पत्र में छपा था। दोस्तों हमें पता है कि भारतेंदु को 1880 में उनके जो लेखक थे, ठीक है, उनके मंडल के लेखक थे, उनके समकालीन लेखक थे, ठीक है, या साहित्यकार थे, उन्होंने उनको भारतेंदु की उपाधि दी थी, ठीक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद को, ठीक है, शिव प्रसाद को अंग्रेजों द्वारा जिस तरह से सितारे हिंद की उपाधि दी गई, तो उनकी प्रतिस्पर्धा में भारतेंदु युग के जो समकालीन साहित्यकार थे, उन्होंने भारतेंदु की उपाधि दी थी हरिश्चंद्र को, ठीक है। तो ये प्रस्ताव जो था, ये किस पत्र में छपा था, ये आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का प्रश्न, ठीक है। तो ये कौन से पत्र में छपा था, ये आपको बताना है। कवि वचन सुधा, बाल बोधनी, सार सुधा निधि, या भारत मित्र। तो आपका ग विकल्प से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सार सुधा निधि में छपा था, ठीक है। अगला देखते हैं, 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध कथन है, नेट जैसी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस ग्रंथ में कहा है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ये भारतेंदु का कथन है, परंतु उन्होंने अपने कौन से ग्रंथ में कहा है, ये अभी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आपके विकल्प है काल निर्णय में, कालक्रम में, कालचक्र, या कालातीत में। तो आपका यहाँ पे विकल्प ग से हो जाएगा, कालचक्र उनकी रचना थी, इसमें उन्होंने ये कथन कहा है, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है, क्योंकि 1873 में उनकी जो पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, उसका प्रकाशन होता है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा है, ठीक है। हिंदी का एडिशन किसे कहा है, एडिशन एक अंग्रेजी जो वो निबंधकार थे, ठीक है, प्रसिद्ध निबंधकार हुए अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य के। आपकी विकल्प है भारतेंदु को, प्रेम घन को, प्रताप नारायण मिश्र को, या बालकृष्ण भट्ट को। तो यहाँ पे आपका ख विकल्प से हो जाएगा दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, और पूछा जा सकता है प्रश्न आपसे, तो ध्यान देना आपको, ठीक है। इनमें से भारतेंदु युग का साहित्यकार नहीं है, यहाँ से इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहेगी दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न आ गया है साहित्यकारों से संबंधित, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन है, द्विवेद युग के साहित्यकार कौन है, ठीक है, छायावाद युग के साहित्यकार है कौन है। हम सिर्फ छायावाद युग में 4 ही साहित्यकारों को देखते हैं और बस हमारा हो जाता है, परंतु छायावाद युग में उन 4 के अलावा और भी साहित्यकार थे, कवि थे, लेखक थे, ठीक है। तो उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनता जरूर है, ठीक है। तो ये आपको बताना कि इनमें से भारतेंदु युग का साहित्यकार नहीं है बाबू तोताराम, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास और हरिऔध, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो आपका चौथा विकल्प से हो जाएगा हरिऔध, क्योंकि ये द्विवेद युग के कवि हैं। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, यानी कि गलत होगा एक विकल्प। एक तरफ आपके लेखक हैं, ठीक है, संपादक कह सकते हैं इनको, और दूसरी तरफ उनकी पत्रिकाएं हैं या पत्र हैं जो उनके द्वारा संपादित किए जाते थे, ठीक है। तो भारतेंदु कवि वचन सुधा, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, नागरी नीरद प्रेमघन, ब्राह्मण ठाकुर जगमोहन सिंह, और भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि चौथा जो विकल्प है दोस्तों, ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे, ना कि ठाकुर जगमोहन सिंह, ठीक है। बाकी जो ये पत्रिकाएं हैं और पत्र हैं सभी सुमेलित है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों, भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, कवि वचन सुधा दोस्तों, ठीक है, 1868 में, ठीक है। उसके बाद आपकी आएगी हरिश्चंद्र चंद्रिका,
ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका या हरिश्चंद्र मैगजीन भी कहा जाता है उसको। ठीक है, सबसे पहले इसको हरिश्चंद्र मैगजीन कहा जाता था। 8 अंक निकलने के बाद जब उसकी प्रसिद्धि हो गई तो उसको हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम दे दिया गया। ठीक है, 1873 में। ठीक है, उसके बाद बाला बोधिनी है। ठीक है, तो इस तरह की 3 पत्रिकाएं भारतेंदु की थी। ठीक है, नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी प्रेमधन की पत्रिकाएं थी। ठीक है, ब्राह्मण जो पत्रिका थी प्रताप नारायण मिश्र की थी। ठीक है, और भारतेंदु पत्र के संपादक राधाचरण गोस्वामी थी। तो यहाँ से भारतेंदु युग से पत्रिकाओं या पत्रों से संबंधित भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है, जो आपको इनसे भी पढ़ना है। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है। ठीक है, हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है, ये आपको बताना है। अंधेर नगरी, जानकी मंगल, भारत दुर्दशा या भारत सौभाग्य। तो आपका यहाँ पे जो विकल्प ख है वो सही हो जाएगा, जानकी मंगल। ठीक है, और इस जानकी मंगल जो अभिनीत नाटक है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। ठीक है, प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है। अगला देखिए कि साहित्य की दृष्टि से इन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। ठीक है, साहित्य की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है, किसके लिए कहा है, ये आपको यहाँ पे ये विकल्प दिए हैं, ये आपको बताना है। किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास। तो आपका यहाँ पे क विकल्प से हो जाएगा, किशोरीलाल गोस्वामी को इन्होंने कहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतेंदु युग के साहित्यकार ने बिहारी। ठीक है, भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने, इस तरह का प्रश्न होना चाहिए कि भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने बिहारी सस्सई की टीका बिहारी बिहार नाम से लिखी। तो वो कौन से साहित्यकार थे भारतेंदु युग के जिन्होंने बिहारी सस्सई की टीका लिखी है, और नाम क्या उसका, बिहारी बिहार। आपकी विकल्प है सीता राम। ठीक है, लाला सीताराम है, प्रताप नारायण मिश्र है, अंबिका दत्त व्यास है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो आपका यहाँ पे विकल्प ग सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, ग विकल्प यहाँ पे सही है। अगला देखते हैं, हिंदी का कानन डायल किस उपन्यासकार को कहा जाता है। आपकी विकल्प है देवकी नंदन खत्री को, गोपाल राम गहमरी को, बालकृष्ण भट्ट को, अंबिका दत्त व्यास को। तो यहाँ पे आपका ख विकल्प से हो जाएगा, गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे थे। ठीक है, इसलिए इनको ये कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, इनमें से देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है तो कौन सा उपन्यास है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे उपन्यास लाया हूँ मैं। जैसे देखिए आप, चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, भूतनाथ, या सभी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा मकसद है इतने सारे विकल्प लाने का कि आपको पता हो, क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं। और ये पिछले जो अभी जून 2023 में नेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न बना था। ठीक है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों से, तो आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे सब के सब सही विकल्प हो जाएंगे, क्योंकि ये सब के सब इनके उपन्यास। अगला देखिए, लाला श्रीनिवास दास द्वारा, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा जो रचित प्रहलाद चरित्र नाटक है उनका, ठीक है, कितने दृश्यों का नाटक है, ये आपको बताना है। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये अभी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, और पहला ही प्रश्न था, मुझे लग रहा है ए या बी सीरीज को। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना भी रहती है, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो प्रहलाद चरित्र है, ये नाटक है, इसमें कितने दृश्य हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। 10 दृश्य हैं, 11, 12 या 13। तो आपका यहाँ पे विकल्प ख सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 11 दृश्य हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला हमारा, इनमें से कौन सी कृति गोरक्षा के लिए लिखी गई थी। ठीक है, गोरक्षा के लिए लिखी गई थी कृति है। ठीक है, दुखिनी बाला है, धर्मालाप है, निसाई हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, निस्सहाय हिंदू, राधाचरण गोस्वामी का ये उपन्यास है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है हमारा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का राग कौन अलापा करता था। ठीक है, ये प्रश्न बनता है, यहाँ से पंक्तियाँ भी पूछ ली जाती हैं, पंक्तियाँ बना के भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे वाक्य भी पूछा जा सकता है। तो कौन कहा करते थे ऐसा, ये आपको बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, या बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन कहा करते थे। तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प सही जाएगा दोस्तों, घ, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ही प्रताप नारायण मिश्र कहा करते। ठीक है, अगला देखते हैं, खड़ी बोली आंदोलन किसने चलाया था। ठीक है, खड़ी बोली आंदोलन किसने चलाया था। अगला देखते हैं दोस्तों, खड़ी बोली आंदोलन किसने चलाया था। आपके विकल्प में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने, या अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो आपका यहाँ पे चौथा विकल्प सही जाएगा दोस्तों, अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली आंदोलन चलाया था। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं। खड़ी बोली आंदोलन जो था ये अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया था दोस्तों, ठीक है, 1887 ईस्वी में। अगला देखते हैं, इनसे संबंधित एक प्रश्न बनाया नहीं तो इनके बारे में पहले ही बता देता, ठीक है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली काव्य की कितनी स्टाइलें या शैलियाँ बताई थी, ठीक है। तो आपके विकल्प है 4, 5, 6 या 8। तो आपका यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है दोस्तों ये सही हो जाएगा, 5 स्टाइलें या शैलियाँ बताई थी और पूछा जा सकता है। अगला है हमारा दोस्तों, निर्धन दिन दिन होत है भारत भुव सब भांति। पंक्तियाँ किसकी हैं? आपके विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो आपका यहाँ पे विकल्प क से हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का ये पंक्तियाँ हैं दोस्तों, ठीक है। अगला देखते हैं, इनमें से प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है इनमें से तो कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। आपकी विकल्प है पावस पचासा, ठीक है, पावस पचासा के बाद लोकोक्ति शतक है, जीर्ण जनपद है, ठीक है, और सुकवि सतसही है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प है दोस्तों वो ख से हो जाएगा, लोकोक्ति शतक इनकी रचना है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा दोस्तों, विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर किसने क्षोभपूर्ण कविताएं की थी। तो दोस्तों ये हमारा अगला प्रश्न है, विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर किसने क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। तो किसने लिखी थी? आपके विकल्प बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लिखी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या उसके बाद देखिए नीचे आपके दो विकल्प हैं, बालकृष्ण भट्ट या अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, इनमें से असुमेलित कौन सा है विकल्प ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न दोस्तों जरूर बनता है ठीक है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है आपका। एक तरफ भारतेंदु की रचनाएं हैं, दूसरी तरफ उनकी शैलियाँ हैं, ठीक है। तो कौन सी शैली जो वो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। जैसे बंदर सभा पैरोडी शैली में है, उर्दू का स्यापा स्यापा, समिधन मधुमास गाली, नए जमाने की मुकरी मुकरी, ठीक है, बरसा विनोद प्यार। तो आपका यहाँ पे विकल्प जो 5वां है ये गलत हो जाएगा, असुमेलित है, क्योंकि ये बरसा विनोद है, ये लावनी शैली में या लावनी छंद में, ठीक है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, ये असुमेलित है, बाकी सब सुमेलित है। यहाँ से प्रश्न दोस्तों जरूर बनता है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा आप सॉरी। आगे देखिए पंक्तियां हैं, मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लल्ला ब्रस भानु दुलारी। पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों ये आपको बताना है, ठीक है। मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लल्ला ब्रस भानु दुलारी। पंक्तियां किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रताप नारायण मिश्र की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, अंबिका दत्त व्यास की। तो आपका यहाँ पे क विकल्प से हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां। अगला देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविताएं लिखते थे या करते थे, ठीक है। उर्दू में रसा उपनाम से, कलाधर, रसिकेंदु या अवर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प ये चौथा है दोस्तों, सही हो जाएगा अवर, ठीक है। अगला देखिए, अचरज होत तुम हो सम गोरे वाजत कारे, ठीक है, ताशो कारे कारही शब्दों पर है बारे। पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी हम ऊपर प्रश्न पढ़ के भी आए हैं इसी से संबंधित, तो आपको यहाँ पे इस प्रश्न को सही करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। आपके विकल्प है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या हरिऔध। तो आपका यहाँ पे विकल्प क सही हो जाएगा दोस्तों। और ये जो पंक्तियाँ हैं ये दादा भाई नौरोजी के संबंध में ही उन्होंने कही थी, और एक क्षोभपूर्ण कविता ये थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, खड़ी बोली का पद्य पुस्तक किसकी है, ठीक है। खड़ी बोली का पद्य, ठीक है, खड़ी बोली का पद्य ये पुस्तक किसकी है दोस्तों। यहाँ पे ये कोमाज लग गए हैं, ठीक है, सिंगल इन्वर्टाज कोम लग गए हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे खड़ी बोली है, ये पद्य तक आप लेके जाइए, ठीक है। इस पुस्तक का पूरी का नाम क्या है? खड़ी बोली का पद्य, ठीक है। तो ये पुस्तक किसकी है ये आपको बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या प्रसाद खत्री या बालकृष्ण भट्ट। तो आपका यहाँ पे ग विकल्प से हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री की, ठीक है। अगला देखते हैं, इनमें से भारतेंदु की कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी, ठीक है। स्त्री शिक्षा दोस्तों, इसको स्त्री नहीं कहते हैं, ठीक है, इसको स्त्री ही कहते हैं। हिंदी की एक बड़ी विशेषता होती है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। हम अपनी जुबान की सहूलियत के लिए हम इसको स्त्री कह देते हैं, परंतु ये स्त्री नहीं होता है, ठीक है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, हिंदी की विद्यार्थी यहाँ पर, ठीक है। तो जो लिखा जाए उसे वैसा ही पढ़ा जाए, ठीक है। चलिए, तो कौन सी पत्रिका थी स्त्री शिक्षा से संबंधित भारतेंदु की? आपके विकल्प है हरिश्चंद्र चंद्रिका, बालबोधिनी, कवि वचन सुधा या भारतेंदु। तो ख विकल्प से हो जाएगा आपका बालबोधिनी। अगला देखते हैं, जीर्ण जनपद और अलौकिक लीला किसकी रचनाएं हैं, ठीक है। जीर्ण जनपद और अलौकिक लीला।
तो आपके विकल्प हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और अंबिका दत्त व्यास। तो आपको यहाँ पे ख विकल्प से जाएगा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। अगला देखिए, रामविलास शर्मा ने हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसे माना है, ठीक है, इसकी बात की जा रही है रामविलास शर्मा की। तो आपके विकल्प थे बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या लाला श्रीनिवास दास। तो आपका यहाँ पे क विकल्प से हो जाएगा दोस्तों बालकृष्ण भट्ट से इन्होंने मानी है, ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय अर्थ में जातीय शब्द का सर्वप्रथम या प्रथम प्रयोग किसने किया, ठीक है। राष्ट्रीय अर्थ में जातीय शब्द का प्रथम प्रयोग था, ये इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। आपके विकल्प थे प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो आपका ग विकल्प से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं, नाटक। अगला देखिए दोस्तों, नाटक नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। नाटक नामक आलोचनात्मक पुस्तक, तो आपके विकल्प थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प ख सही हो जाएगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये आलोचनात्मक रचना थी, ठीक है। और कई विद्वानों के अनुसार इस रचना से ही हिंदी साहित्य की जो आलोचना है उसका प्रारंभ होता है। अगला देखिए, इनमें से चौखंबा स्कूल के संस्थापक थे, ठीक है। चौखंबा स्कूल, आपके विकल्प है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका यहाँ पे चौथा विकल्प से हो जाएगा दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। चौखंबा स्कूल के संस्थापक थे और वर्तमान में जो ये चौखंबा स्कूल है इसको भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु तो नहीं है, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके नाम से जाना जाता है, हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के नाम से। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक, आपको पता है भारतेंदु ने अनुदित नाटक भी लिखे हैं और मौलिक नाटक भी लिखे हैं। तो इनमें से भारतेंदु का मौलिक नाटक कौन सा, ये आपको बताना है। मुद्रा राक्षस, प्रेम जोगनी, ठीक है, उसके बाद कर्पूर मंजरी और दुर्लभ बंधु। तो आपका यहाँ पे विकल्प ख से हो जाएगा दोस्तों प्रेम जोगनी। अगला देखते हैं दोस्तों, अंधेर नगरी का नाट्य रूप क्या है, अंधेर नगरी का नाट्य रूप क्या है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आपको बताना, आपके विकल्प है प्रहसन, भाण, डिम या लास्य रूपक, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क विकल्प से हो जाएगा प्रहसन है दोस्तों ये, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्तों, रो भव सब मिली के अभव भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक की पंक्तियां हैं ये, ठीक है। अंधेर नगरी, दुर्लभ बंधु, भारत दुर्दशा या कर्पूर मंजरी। तो यहाँ पे आपका विकल्प ग से हो जाएगा दोस्तों भारत दुर्दशा नाटक की ये महत्वपूर्ण पंक्तियां और पूछी जाती हैं परीक्षा में, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वो भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। कथन किसका, आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नाम्बर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों ये जो कथन है ये आपका हो जाएगा ग विकल्प से ही, यानी कि रामविलास शर्मा का कथन है। अगला देख लेते हैं, अगला भी कथन ही है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है, वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक है, ठीक है। नए साहित्य के और नए युग के प्रवर्तक हैं, ये किसने कहा था, आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वचन सिंह ने कहा, ठीक है, या फिर तो किसका कथन है दोस्तों ये, आपका यहाँ पे जो विकल्प है दोस्तों वो हो जाएगा सही क, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है। अगला देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को क्या कहा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ जो लिखा था उसमें भारतेंदु को उन्होंने क्या कहा था ये आपको बताना है, ठीक है। भारतेंदु युग का, आधुनिक युग का, नई धारा प्रथम उत्थान का या नई धारा द्वितीय उत्थान का। तो यहाँ पे आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों, नई धारा प्रथम उत्थान के अंतर्गत भारतेंदु युग को रखा है उन्होंने, ठीक है। अगला देखिए, भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, क्या कहा है भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने, ये आपको बताना है। नवजागरण काल कहा, जागरण सुधार काल कहा, भारतेंदु युग कहा या गद्य काल कहा। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा क, यानी कि नवजागरण काल कहा। द्विवेदी युग को उन्होंने क्या कहा था, जागरण सुधार काल, ठीक है। गद्य काल किसने किस विद्वान ने कहा था उन्हीं काल को, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। अगला देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना का प्रारंभ किन लेखकों से माना है, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या चौथा विकल्प है क और ख दोनों। तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो चौथा विकल्प ये सही जाएगा, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की आलोचनाओं से इन्होंने हिंदी साहित्य की आलोचना का प्रारंभ माना है, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी के ढंग का पहला मौलिक उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, ठीक है। तो ये आपके विकल्प है निस्सहाय हिंदू,
प्रेक्षागुरु, रहस्य कथा या चंद्रकांता। ख विकल्प आपका सही जगह दोस्तों, प्रेक्षागुरु, ठीक है, 1882, ठीक है, और हिंदी के से पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है दोस्तों। तो आज के हमारे 50 प्रश्न यहीं पे खत्म होते हैं। भारतीय युग को हमने देख लिया दोस्तों, और इसी तरह से आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी, हर दिन 50 प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। आज कुछ समस्याएं आती रही वीडियो के बीच बीच में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और मिलते हैं हम के लिए कल किसी और वीडियो के साथ, ठीक है। तो अगर चैनल पे नहीं हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद बहुत आपका।